आज की वीडियो में परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। इनमें से तीन के बारे में पढ़ना है हमको, एससीसी, बीसीसी दूसरा और तीसरा एफसीसी के बारे में। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कितना भाग कवर्ड हुआ है। एक कोई भी यूनिट सेल है, जैसे मान लो एक यूनिट सेल है, इसमें अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स रख दें तो इसमें कितना भाग तो कवर हो रहा है इन कांस्टेंट पार्टिकल से और कितना भाग इसके बीच में खाली है। तो जो भाग कवर हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। और इसको परसेंटेज में निकालेंगे, कितना भाग भरा हुआ है, कितना भाग भरा हुआ है। मान लो किसी का अगर 70% भाग भरा हुआ है तो और खाली होगा 30%, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 70%। देखो जैसे देखो फर्स्ट है एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी, इसमें हर कॉर्नर्स पर कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। तो इनमें से मैं इन दो कांस्टेंट पार्टिकल्स को ले रहा हूँ। इनमें से ये जो एज लेंथ है यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको क्या मान लिया, ए मान लिया। यहाँ से लेके और यहाँ तक की ए मान लिया। इस कांस्टेंट पार्टिकल्स की जो रेडियस होगी ये आर होगी। इस कांस्टेंट पार्टिकल्स की रेडियस भी क्या होगी, आर होगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या माना है, ए, एज लेंथ ए हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो देखो ए कितने के बराबर है, आर प्लस आर क्या आ जाएगा, 2r। अब यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहें तो आर की वैल्यू क्या आती है, आर आ जाएगा यहाँ से a/2, a/2 क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू। ये होता है हमारा आर और ए में रिलेशन। क्या होगा, आर और ए में रिलेशन। आर का मतलब रेडियस है और ए का मतलब क्या है, एज लेंथ है। तो ये होता है आर और ए में रिलेशन। अब देखो जो हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स कितने होंगे, एक होता है इसके अंदर। देखो एससीसी में कितना होता है, 1, एफसीसी में कितना होता है, 4 और बीसीसी में कितने होते हैं, 2। इनको ध्यान रखना है। कांस्टेंट पार्टिकल्स ये निकलवाए थे पहले। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक पार्टिकल आता है, इसके अंदर जो आता है एफसीसी में 4 आते हैं और बीसीसी में कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स कितने हैं, एससीसी में कितने हैं, 1। अब देखो आगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, मैथमेटिक्स में होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर निकालना चाहें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल मैंने तुमको बताया था क्यूब होती है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब क्यूब का एक वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है एज की क्यूब। तो यहाँ पर एज क्या लिया है, ए लिया है, तो क्या हो जाएगा, ए की क्यूब। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दोबारा से देखो, एज लेंथ ए ली है यहाँ से यहाँ तक की, ये आर रेडियस और इसकी भी, इस स्फीयर की क्या होगी, आर रेडियस। तो ए होता है आर प्लस आर, 2r के बराबर। अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकालना चाहे तो a/2 आ जाएगी। नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का क्या होगा वॉल्यूम, एज की क्यूब। तो यहाँ से ए ली है तो ए की क्या हो जाएगी, क्यूब आ जाएगी। आगे देखो इसमें, अब देखो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के फॉर्मूला होता है, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी को पीई से लिख रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी किससे लिखते हैं, पीई। परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी का होता है
कवर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कवर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड करना है इसमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या हो गया, क्यूब है, और परसेंटेज निकालने तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें देखो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, मान लो हमारा 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 मार्क्स का हमारा पेपर हुआ है, इसमें से हमने मान लो 95 नंबर अचीव किए, तो इसका परसेंटेज निकालना तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 95%। तो ऐसे ही इसमें सेम कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये पूरी यूनिट सेल जो है इसका वॉल्यूम कितना है, मतलब कितने का पेपर हुआ है 100 का, तो वॉल्यूम का यूनिट सेल रखेंगे यहाँ। उसके अलावा कवर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका मतलब कवर्ड वॉल्यूम मतलब ये जो स्फीयर है ये कितने वॉल्यूम को कवर करेंगे ये पूरे यहाँ, वो क्या है, मतलब हमने 100 में से कितने मार्क्स लिए 95, टोटल वॉल्यूम 100 यूनिट सेल का, इसमें से कवर्ड वॉल्यूम स्फीयर का कितना है 95, और 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे ही इसमें होता है, देखो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगी यहाँ से, कवर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है ए क्यूब। देखो कवर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है ए क्यूब, और 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। इसके अलावा हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स 1 है तो इसमें आगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, 1 से यहाँ करो चाहे मत करो, क्योंकि 1 आया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर 4 आएंगे तो भी आगे वैल्यू बढ़ेगी और 2 से बढ़ती है, लेकिन 1 है तो उसमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कितने हैं 1 है। आगे देखो इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से आर की वैल्यू a/2 आई है, तो a/2 इसका क्या करना है, क्यूब करना है, नीचे a क्यूब इंटू 100, ये हो गया। और 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ भी वैसे तो देखो 4, ये 3 नीचे चला जाएगा, इंटू 3.14 इंटू ए की क्यूब, a/2 क्यूब है तो a की क्यूब क्या आएगी a क्यूब, और 2 की क्यूब नीचे भेजेंगे, तो पहले ये लिख देते हैं a क्यूब है नीचे एक, तो ये 3 ये बड़ा आया है, a क्यूब लिख दिया, और 2 की क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार लिखना है, इंटू 100। आगे क्या आ जाएगा, जो क्रॉस कट रहा है उसको काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब से a क्यूब, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 3.14 डिवाइड 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 इंटू 100। जब 3.14 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 314/6। तो इसका जब इसका सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल वैल्यू आ गई, इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 52.4%, लगभग कितनी आएगी 52.4% वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है इसमें 52.4% भाग तो क्या होता है, भरा होता है, और जो भी बचा है वो क्या होगा, 100 में से इसको माइनस कर देंगे, वो क्या है, इसमें खाली भाग है। तो ये हमारा आ गया परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी किसमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। इसको दोबारा से देख लेते हैं। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या है कि कितना भाग तो इसमें कवर है और कितना भाग खाली है, वैकेंट है, उसे क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स का नंबर 1 होता है, FCC में 4 होते हैं और BCC में 2 होते हैं, ये पहले निकाल चुके हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये 2 स्फीयर लिए, ये R होगी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस भी R होगी, ये पूरी एज लेंथ क्या होगी A, यहाँ से और यहाँ तक की। तो A क्या होता है R + R के बराबर 2R हो जाएगा, R क्या हो जाएगा A/2। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स का नंबर कितना होता है 1। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये जो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब होगा, फॉर्मूला होता है ये।
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होती है, क्यूब होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एज की क्यूब, तो यहाँ से एज ए है तो ए की क्यूब हो जाएगा। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कवर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ, इसको ध्यान रखना है, यूनिट सेल क्या होती है, क्यूब इंटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी 1 क्यों लगाया, क्योंकि इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स का नंबर क्या है, 1 है। अगर एफसीसी पढ़ेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीसीसी में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कवर्ड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का यूनिट सेल का कितना है, ए क्यूब इंटू 100। तो यहाँ से पूरी वैल्यू रख देंगे और हमारा क्या आंसर आएगा, 52.4% भाग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भरा हुआ होता है और बाकी भाग क्या होगा, खाली होता है। ये हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो गई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड देखो अब, एफसीसी के बारे में देखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 2019 में क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें सीधा ये पूछा गया था, इसमें तो 2019 में तो पूरा डेरिवेशन आया था, 2020 में आया था, वो आया था बीसीसी से, बीसीसी की सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी पूछी गई थी। तो इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तीनों एफसीसी, बीसीसी और एससीसी। देखो सेकंड नंबर है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, या इसको सीसीपी का आए तो भी यही करना है और एचसीपी आए तो भी यही करना है। तीनों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एफसीसी आए तो भी यही पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, 74% आएगी इसमें। सीसीपी में भी 74% मैंने तुमको परसों भी बताए थे। और एचसीपी में परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या आती है, 74%। जब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बताई थी उस टाइम ये दोनों नाम भी आए थे, ये तीनों नाम आए थे, सब तीनों में क्या थी, 74%। तो देखो इसमें एफसीसी के लिए पहले डायग्राम बना देते हैं। अब देखो फेस, हम एफसीसी में क्या करेंगे, फेस सेंटर्ड है तो एक फेस लेंगे, कोई भी फेस लेंगे। मान लो ये सामने वाला फेस ले रहे हैं तो इसको मैं मिटान रहा हूँ, ये सामने वाला फेस ले रहे हैं, ये वाला फेस। इस पे क्या होता है, एफसीसी में एक फेस के सेंटर में भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है, तुमको बताया था, एक कांस्टेंट पार्टिकल्स इस कॉर्नर का और एक कांस्टेंट पार्टिकल्स इस कॉर्नर का। तो 1 2 और ये तीसरा, तो ये एक फेस ले रहे हैं ये वाला, इसमें 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स, एक फेस लिया सामने वाला, इसमें ये कांस्टेंट पार्टिकल्स, ये वाला और ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इसमें। तो अब ध्यान से देखो इसमें, या एक काम करो इसको ना, 1 मिनट, वैसे तो कोई सा भी ले लो, तुम्हारे नोट्स में उसी तरह से बता रहा हूँ। कांस्टेंट पार्टिकल्स बीच में भी होगा, तो एक तो बीच में होगा, एक इधर होगा और एक, तीनों बराबर साइज के होते हैं, इधर होगा। तो इनको मिलाएंगे तो ये इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया। अब ध्यान से देखना, इसमें इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया और इसको सी पॉइंट मान लिया। अब देखो ये एज लेंथ ए आएगी, ये भी क्या आएगी, इधर से इधर तक की ए आएगी। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक की रेडियस आर, इसकी भी रेडियस आर, ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की भी आर होगी। ये जो रेडियस होती है ये भी आर है और ये भी आर है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की रेडियस भी क्या होगी, आर। टोटल इसमें कितने आर आ गए, 4 आर, 1 2 3 4 आर हो गए इसमें टोटल। तो इसमें ध्यान से देखो, अब हम ट्राइंगल, इसमें क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं। तो हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है,
इसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन पढ़ रखी है, पाइथागोरस इक्वेशन होती है। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होगा, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, एच स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो इसमें देखो ये जो हमारा ट्राइंगल बना है वो इसी इक्वेशन से इसकी वैल्यू आएगी। तो देखो इसमें ए से सी तक क्या है, हाइपोटेनियस, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है इसमें, ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसमें ध्यान से देखो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, ए 2a स्क्वायर। अगर यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर पूरे क्या क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, 2a रूट 2a स्क्वायर। अब देखो ए सी का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो दोबारा से यहाँ से देखो 2a स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर रूट के बाहर लाएंगे तो ए आ जाएगा, स्क्वायर इसका हट जाएगा रूट के बाहर लाएंगे तो, और अंडर रूट 2 को अंदर रहने देते हैं। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, ए रूट 2। अब आगे देखो इसमें ए सी की वैल्यू क्या है, ए रूट 2। अब देखो ये जो फिगर है इसमें 1 2 और 3 यहाँ से यहाँ तक की ले रखी है, ये आर है, आर आर और आर, ये ए है और ये क्या है सी है। तो देखो ए सी कितने के बराबर है, 4r के बराबर, आर 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 और आर, तो ए सी इज इक्वल टू 4r। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए सी इन इक्वेशन 1, ए सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ए सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, इस ए सी की जगह 4r लिख देंगे। तो 4r कितने के बराबर होगा, ए रूट 2 के बराबर। तो यहाँ से r की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, ए रूट 2 बाई 4। ध्यान से देखो r क्या आएगा, ए रूट 2 और ये 4 किस में चल जाएगा, डिवाइड में, तो आएगा ए रूट 2 बाई 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसको दोबारा से देख लो, एस सी सी पढ़ लिया हमने, एफ सी सी पढ़ रहे हैं। इसमें यहाँ से और यहाँ तक की देखो, इसमें क्या किया है, इसमें सामने का फेस ले लिया एक, तो इसमें फेस के सेंटर में पार्टिकल्स होगा, इस कॉर्नर पर भी होगा, इस कॉर्नर पर भी। तो देखो इसमें क्या किया है, ये इसको ए मान लिया, बी और सी, यहाँ पर आर होगी, ये आर होगी, ये भी आर और ये भी आर रेडियस होगी, ये ए एज लेंथ है, ये भी ए एज लेंथ है। तो हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, इस ट्राइंगल्स ले रहे हैं ए बी सी से, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर ये है, ए सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, ए का स्क्वायर, और ये भी क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर टू ए स्क्वायर। तो ए सी क्या आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर पूरे पर रूट लग जाएगा, तो रूट लग गया। अब ए सी बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर को अगर रूट के बाहर लगाएं तो ए आएगा और ये रूट 2 आ जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगी। तो ए सी देखो कितने आर के बराबर, 4r के बराबर, तो इस 4r को इधर रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए सी इन इक्वेशन 1, 4r क्या आएगा, ए रूट 2, तो r क्या आ जाएगा, ए रूट 2 बाई 4। तो ये हमारा रिलेशन है, किसमें, ए और r में रिलेशन आ गया। r होता है r इज इक्वल टू ए रूट 2 बाई 4। अब आगे देखो, इसमें देखो इसमें एफसीसी जो होती है उसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स कितने होंगे एफसीसी में, 4 होते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स का नंबर कितना होता है, 4। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब या जिसको क्या बोलते हैं यूनिट सेल, इसका वॉल्यूम क्या होगा एज की क्यूब, एज क्या है ए क्यूब, एज क्या लिया है ए लिया है तो ए की क्या हो जाएगी क्यूब। तो इसमें भी सेम वैसे ही होगा, एफसीसी में 4 कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या यूनिट सेल कितनी आएगी एज की क्यूब या ए क्यूब आएगी। तो अब हमको परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। देखो इसमें परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है सेम वैसे ही, कवर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब इंटू 100। देखो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब या यूनिट सेल का वॉल्यूम एज की क्यूब मतलब ए क्यूब आ गया। अब देखो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्यों, क्योंकि इसमें एफसीसी में कांस्टेंट पार्टिकल्स का नंबर कितना है 4 है। तो आगे देखो 100 से मल्टीप्लाई क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 4 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है, हमारी आर की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से, आर की वैल्यू आएगी a√2/4। तो a√2/4 का क्या हो जाएगा क्यूब, डिवाइड करना है ए क्यूब से और इंटू 100। तो यहाँ से 4 इंटू 4, 3 नीचे चला जाएगा इंटू 3.14। एक बात ध्यान रखना, अब तुम इसको नोट भी कर लेना अपने कॉपी में, √2 इंटू √2 इंटू √2, ये क्या होता है 2√2। अगर √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 2√2। ऐसे ही अगर मान लो √3 इंटू √3 इंटू √3 को करेंगे तो क्या आएगा 3√3। और √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है √2 की वैल्यू होगी 1.414, ये तुमने पढ़ रखा होगा। और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। इनको कॉपी में नोट कर लेना, √2 इंटू √2 इंटू √2 कितना होता है 2√2। ऐसे 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या आएगा 3√3। √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.414, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया 3.14, उसके बाद a√2/4, तो a की क्यूब करनी पहले, तो a की क्यूब ऐसे कैसे लिख देंगे। अब √3 की क्यूब क्या आती है, देखो मतलब √3 को 3 बार लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2√2, 2√2 3 बार है क्योंकि √2 की क्या है क्यूब है तो 2√2 इंटू ए क्यूब है नीचे, ये 3 कहाँ से आया, ये वाला 3 आ गया ये। अब देखो इसका भी क्यूब करना है तो ये नीचे चला जाएगा, 4 की क्यूब मतलब 4 को 3 बार लिखना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर 100। अब देखो आगे, उसके बाद जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 हो गई ये कैंसिल 2। उसके बाद ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 3.14 इंटू 2 इंटू √2 की वैल्यू क्या है 1.414, ये रही 1.414 अपॉन 3 इंटू 100। देखो इसमें ये वैल्यू अब सिंपल आ गई, इस वैल्यू का हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं इस वैल्यू का हम। तो इस वैल्यू का अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारी जो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो कितनी आएगी, वो आएगी 74%। इसको हमको ध्यान रखना है 74%। इसमें कवर्ड एरिया है और जो है क्या है वैकेंट है, मतलब 74% ये इस पूरी क्यूब में क्या है भरा हुआ भाग है, किससे यूनिट्स किससे भरा हुआ भाग है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, और जो भाग है रिमेनिंग भाग क्या है इसमें खाली पड़ा है। तो ये हमारी सेकंड कंप्लीट होगी एफसीसी, सीसीपी या एचसीपी। दोबारा से देख लो, कवर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एफसीसी में कांस्टेंट पार्टिकल्स का नंबर कितना होता है 4 होता है। तो ये फॉर्मूला के 4/3 पाई आर क्यूब ए क्यूब इंटू 100, तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या आएगा 74%। आगे काम अगले वीडियो में करेंगे।